This is Nidhi Agarwal and today we are going to discuss fraction and decimal. Yesterday we have discussed what is a fraction and what is a decimal and how we will use this fraction and decimal. Okay. Yesterday we have strong arm based. Okay. So today we are going to exercise. Okay. So according to the yesterday concept we are going to do exercise today. So start this today chapter. Okay, so it's a chapter number 2 and 2.1 exercise we are going to do today. Okay, so first question आज इसका हम start करते हैं. Whatever concept I have told you yesterday, the same concept we are going to use today. Okay, so start this chapter today. Okay friends, so first of all subscribe my channel and click on the bell icon. Okay friends, so start करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा ये कुछ फ्रैक्शन दे रखे हैं और ये जो फ्रैक्शन दे रखे हैं इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं. इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. इसका फर्स्ट इसमें क्या सॉल्यूशन है. फर्स्ट इसका हम क्वेश्चन क्या करेंगे. इसमें फर्स्ट दे रखा है 2 - 3/5. ये नॉर्मली दे रखा है. हमें पता है कि ये एक फ्रैक्शन है, इसको हमें सबट्रैक्ट करना है इससे. ये क्या है, एक होल नंबर है. तो पहले होल नंबर को एक हम फ्रैक्शन बनाएंगे. तो फ्रैक्शन क्या बनाएंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो ये फ्रैक्शन बन गया. ये होल नंबर का इसको फ्रैक्शन बना दिया हमने. अब इसको हम नॉर्मली क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम क्या लेंगे, जो दोनों में डिविजिबल हो तो दोनों में डिविजिबल क्या आएगा, 5 आएगा. 1 और 5 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा. लाइक दिस काइंड ऑफ. तो 5 एलसीएम ले लिया. अब 1 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 टाइम हो गया. ओके, तो 5 बचा 5. अब 1 को 5 से हमने डिवाइड किया तो कितना आया, 5. मतलब कैसे डिवाइड किया, 5 1 5 किया तो कितना आ गया, 5 आ गया. अब देखो 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 5 2 10 माइनस 5 5 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 1 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3. तो 10 में से 3 किया तो कितना आया, 7/5. 7/5 आ गया. इन नॉर्मली हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया. अब इसका हम सेकंड पोर्शन करते हैं. उसमें क्या करना है, ये तो हमारा सबट्रैक्शन था. उसमें सेकंड में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो ऐड करते हैं तो क्या होगा इसमें एडिशन में. तो देखो एडिशन में क्या करना है, 4 + 7/8. तो अब कैसे करेंगे, 4 + 7/8 है तो इसको हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे फ्रेंड्स. देखो ये तो हमारा एक फ्रैक्शन है बट ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल होल नंबर है. तो इसको हम डेसिमल, उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल. ये एक होल नंबर है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 1 लगा लेंगे. ओके, तो अब कैसे होगा, अब इसका नीचे एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, जैसे उसका 5 आता है तो इसका क्या आएगा, नीचे 8 आएगा. ओके, तो 8 आएगा तो क्या होगा, इसका नीचे एडिशन देंगे, क्या आ गया 8. 8 को हमने 1 से डिवाइड किया, क्या आया 8 आया. 8 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 4 32 आ गया. फिर 8 को 8 से डिवाइड किया तो कितना आया, 1 आया. 1 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया फ्रेंड्स, 7 आया. अब देखो अब इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई प्लस करेंगे. तो नॉर्मली हमने प्लस करेंगे तो कितना आया, 32 और 7 कितने हो गए, 39 हो गए. तो 39/8 आएगा. 39/8 आ गया. आई थिंक आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट. ओके, तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन किया. सिमिलर यही पॉइंट ये है, यहाँ हमें होल नंबर दे रहे थे, यहाँ प्रॉपर हमने फ्रैक्शन ले लिया. तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व आउट करेंगे फ्रेंड्स. तो देखिए 3/5 + 2/7 इसका हमें एलसीएम लेना है. तो हम किस तरह से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, इसका एलसीएम किस तरह से. आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि अब 5 के टेबल में भी 7 नहीं आता, 7 के टेबल में भी 5 नहीं आता. अब कौन सा एलसीएम लेंगे, अब एलसीएम लेंगे इसका हम इस तरह से 5/7. तो 5 को 5 × 5 हो गया, 7 ऐसे थे, 7 का 7 तो कितना है, 5 7 का 35 हो गया. 35 कैसा है, जिसमें 5 में भी आएगा और 7 में भी आएगा. तो 35 इसका एलसीएम आ गया. 5 7 × 35 7 10 गया. 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया 21 आ गया. प्लस 7 को 35 से डिवाइड किया तो कितना आया, 5 आया. 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 10 आ गया. अब 10 हो गया. अब नॉर्मली इसको प्लस करना किस तरह से होगा, 21 और 10 कितने हो गए, 31 हो गए बाय 35. इसको हमने नॉर्मल क्या कर दिया, इसका एलसीएम ले लिया और इसको हमने नॉर्मल सिंपलेस्ट फॉर्म में डाल दिया. ओके, यही चीज को फाइंड आउट करा, यही चीज को बता रहा है. ओके, अब इसको हम फोर्थ प्रोसेस की ओर चलते हैं. इसका फोर्थ प्रोसेस क्या है, देखिए इसका फोर्थ प्रोसेस क्या है. फोर्थ प्रोसेस है इसका 7/10 + 2/5 + 3/2. इसका हमें एलसीएम लेना है. अब इसका एलसीएम किस तरह से आएगा. अब देखो 10 की टेबल, अगर सपोज हमें सवाल का 10 ही दे रहे तो ऑब्वियसली सही है, क्योंकि 10 की टेबल से 10 जाता है, 5 की टेबल में भी 10 आता है, 2 की टेबल में भी 10 आता है. तो 10 इसका एलसीएम ले ले. अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, ये तो मैंने अपने हिसाब से बता दिया 10. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कैसे करें, वही इसका एलसीएम ले लेंगे 10 5 और 2. तो कितना आया, 2 5 का 10 हो गया, 5 2 1 2 अगेन 5 कर लिया, वही सिमिलर. तो 5 2 10 इसका एलसीएम आ गया फ्रेंड. तो हमने वही चीज की, यहाँ हमने 10 से किया. अब 10 से 10 का किया तो कितना है, 1 टाइम. अब 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 7. 5 को 10 से किया तो 2 टाइम आया. 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है, 4 आया. अब क्या किया, 2 को हमने 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कितना है,
5 आया। अब 5 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 15 आया, 15 हो गया। अब देखो प्लस करेंगे, इस तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 50 और 4 कितने हो गए 19, 19 में हमने 7 ऐड किया, 19 में अगर 7 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 7 7 जा 40 और 2 16 हो गया, 126 हो गया। तो 26/10 हो गया। ये हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म था, इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में डालेंगे, ये हमारे इसको हम इजी बनाएंगे। तो 26/10 है 26/10, तो देखो 26/10 ये तो हमारा सॉर्ट आउट भी हो गया। ओके, तो 26/10 इसको सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में डालेंगे तो कैसे करेंगे 2 1 2 और 2 3 6 और 2 5 10, ये सिंपलेस्ट लोएस्ट फॉर्म में आ गया। अगर आप ये भी करके छोड़ रहे तो भी आपका आंसर करेक्ट है, बट अगर आप लोएस्ट कर दोगे तो भी आपके नंबर कोई नहीं करेक्ट। दोनों फॉर्म ही ठीक करते हैं। ओके, ये हमारे एलसीएम के लिए प्रोसेस होता है, ये हमारे इस तरह से एलसीएम लेने में भी इजी हो जाता है और इस तरह से भी इजी हो जाता है। ओके, अब हम फ्रेंड ये हमारा नॉर्मल था, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका वो हम देखते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें कुछ टर्म्स दे रखी है, इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर तो कर देंगे, वो तो इजी है। जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका हम देखते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है 2/9 2/3 8/21। डिसेंडिंग ऑर्डर तो पता चल रहा है, चलो हम इस तरह से हम देखेंगे, लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे कैसे। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हमारा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तब हम इजीली कर सकते हैं कि इसका डिनोमिनेटर सेम होगा तो इजीली हम कर सकते हैं कि इसका डिसेंडिंग ऑर्डर का कैसा है। जैसे सपोज 8 है तो 8 7 6, अगर असेंडिंग ऑर्डर तो क्या होता बढ़ते क्रम में होता 8 9 10, और डिसेंडिंग है तो गिरते क्रम में होगा, डाउन जाएंगे आप उसको। ओके, लेकिन ये सारे टर्म्स क्या है, सारे अलग अलग है, डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो हम इजीली नहीं हो पाएगा, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको सारे को सेम करेंगे। तो इससे पहले हम तीनों को क्या लेंगे एलसीएम, इनको सभी को सेम लेंगे। डिनोमिनेटर सारे क्या करेंगे सिमिलर करेंगे। तो सिमिलर कैसे करेंगे 9 3 21, 9 3 21 इसका एलसीएम ले लिया। तो सबसे पहले हमने 3 से किया, तो 3 3 9 3 3 3 3 7 21, फिर अगेन 3 से किया 3 1 3 1 and 7 ऐसे 7 किया 7 3 21, मतलब सारे आ रहे हैं ना। अब देखो 7 3 21 21 3 से कितने हो गए 21 21 22 42 21 63। अब तो 63 इसका सबका एलसीएम आ गया, तो इन सबके एलसीएम क्या करनी है 63 लगा देंगे। 63 आ गया, 2/63 हो गया, 2/69 63 हो गया और 8/63 हो गया। सभी 63 आ गए। अब क्या करेंगे, अब देखो नॉर्मल के तरह से हम करते हैं इसको इजीली। अब 63 का सबका एलसीएम आ गया। अब देखो अब क्या करेंगे, अब कैसे कैसे कह सकते हैं कि कौन सा ग्रेटर नंबर है कौन सा लोएस्ट नंबर है। तो नॉर्मल इसको हम करेंगे, पहले हमने 63 किया था इसका, तो इसको हम नॉर्मल कैसे करेंगे देखते हैं, इसको हम नॉर्मल कैसे करना है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने क्या किया 2/63 2/63 2/63 कर दिया, ये एलसीएम तो हमने कर दिया। ये देखो फ्रेंड्स एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो हो जाता है ये चीजें। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ये चीज हो जाती है ये चीजें। लेकिन अब देखो 2/63 फ्रेंड, 2/63 8/63, तो ये एक साथ हुआ कैसे, यहाँ तो यहाँ एडिशन है सब्ट्रैक्शन है। अब कैसे होगा ये, अब देखिए कैसे करेंगे इसको। हमें इसको इस फॉर्म में डालने के लिए क्या किया, देखिए इसमें 2/9 है। ओके, अभी 63 हमें इसको बनाना है, तो 63 अब यहाँ पे 63 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऐसी किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि 63 बन जाए। 9 की टेबल में 7 बाय मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 से कितने होते हैं 63 होते हैं। तो हम इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बन जाए। हमें ये बनाना है, 63 तो एलसीएम बन गया, ये तो हमें एक प्रोसेस मिल गया कि हमें कैसे पथ पर चलना है, बस ये वही प्रोसेस है। तो 63 तो हमें मिल गया, लेकिन हमें 63 को बनाना है, तो कैसे करेंगे। अभी बैलेंस को वहीं ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। ये बैलेंस हो गया तो कितना हो गया 2 7 से 40 9 7 से 63। ये तो हमारा वन पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट ये कैसे हो सेम रहेगा। अब देखो थर्ड वाला पार्ट 8/63 है, सॉरी 8/21 है। ओके फ्रेंड्स, अब देखो ये है 2/3। अब देखो 63 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाए। देखो 3 है, 3 की टेबल में हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाए। 3 की टेबल में सपोज मैंने 6 7 6 6 जा 12 12 12 36 12 18 18 2 36 और 18 17 17 34 और 7 3 जा 51 हो गया। ये 63 नहीं बन रहा। 19 की टेबल से देखिए 19 हो जाए 90 90 2 38 और 93 से 51 हो गया 57 और ये फिर नहीं हो रहा। फिर हम क्या करें 63 बनाने के लिए, तो देखो
लेकिन 63 बनाने के लिए इसको हम कैसे करते हैं, अब देखो इसको 63 किस तरह से बनाएंगे, ये 19 की टेबल से भी नहीं आ रहा, फिर 20 की टेबल से ट्राई करेंगे तो 20 बन जाए 20, 20 से 40, 23 से 60 हो गया, यानी कि 60 जब 20 की टेबल से आ रहा है तो दैट इज ना 21 की टेबल से कर सकते हैं। 21 बन जाए 22, 21 बन जाए 21, 22 जाए 42 और 23 जा 63, तो 23 से हम 21 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा। अब यहाँ तो 21 हो गया, लेकिन यहाँ 21 बैलेंस करने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको हो गया 21 से 22 से 42 और 23 से 63, 2 पॉइंट बन गए हमारे। अब इस पॉइंट में किस तरह से करना है वो देखते हैं। अब 8 देखो 40 बाई 63 एक तो ये हमारा हो गया, एक 42 बाई 63 एक ये हो गया, एक हमारा दूसरा पॉइंट है ना 8 बाई 21, 8 बाई 21 है तो इस तरह से होगा 8 बाई 21 है 63 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 63 हो गया और 8 3 जा 24 हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया 24 बाई 63, ओके 24 बाई 63 हो गया। अब देखो अब आपको नॉर्मल पता चला है कि हमें नॉर्मल बनाना पड़ा क्योंकि हमें पाथ मिला था, तो इसके बाद इसको हम मॉडिफाई तो करें इस तरह से इसको कर सकते हैं। 63 आया तो गया, लेकिन इसको हमें एग्जैक्टली कैसे लिखिए क्योंकि यहाँ पे साइन तो कुछ है ही नहीं, साइन होती तो हम डायरेक्ट फ्रैक्शन से लिख देते, लेकिन साइन तो है ही नहीं तो हम कौन से कैसे कर सकते हैं, इसको हमने फिर से बनाया है। ओके अब देखो मैंने क्या कहा था, डिनोमिनेटर सेम होते हैं इजीली बता देंगे, कोई भी बता देगा कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कैसे ग्रेटर से डाउन में जाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है 42 है, सबसे बड़ा नंबर ये है, फिर उससे छोटा नंबर कौन सा है 24, तो 24 आ गया, फिर उससे छोटा कौन सा है 40, नॉर्मल बता दिया हमने। यही चीज अगर असेंडिंग ऑर्डर में होती तो 14 से स्टार्ट करते, फिर 24 फिर 42 बताते, लेकिन हमें क्या करना डिसेंडिंग। ओके तो हम इसका ये वाला पार्ट किया, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे थे अब तक। ओके आई होप यू मस्ट हैव गेटिंग माय पॉइंट। ओके फ्रेंड्स सो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। वो क्या है हमारा सेकंड पॉइंट, देखिए हमारा सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट है हमारा 1/5 3/7 7/10। अब देखो फ्रेंड्स इसमें भी वही डिनोमिनेटर की प्रॉब्लम है, दोनों सेम नहीं है, तो हम इसको किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं, वही इसका मेंशन है कि 5 7 और 10। तो 5 इसका मेंशन लिया हमने, 5 1 5 7 5 2 10 हो गया, फिर 7 से किया 1 1 वही 2 एज इट इज 2 से कर दिया, 2 से कर दो आप डायरेक्ट, आप सोचोगे एक तरह से हमने कैसे लिख दिया। फिर हम 7 से करेंगे, 7 से करेंगे इसका हम। ओके तो 7 कैसे भी कर लो, तो अपनी आप धीरे धीरे अगर इसका एडिशन करने की प्रैक्टिस डालोगे ना तो आपको खुद को समझ में आ जाएगा कि हम एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। ओके एडिशन की एचसीएफ की, ओके तो हमने कर लिया नॉर्मल। अब 5 2 10 हो गया, 10 7 से कितने हो गए 70 हो गए, तो 70 बनाना है मतलब हमें एग्जैक्टली। अब 70 कैसे बनेगा इन तीनों का एडिशन से, अब देखो 1/5 है 70 बनाना है इसको हमें, तो किस तरह से 70 होगा भाई, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हो जाएगा, नहीं होगा 5 2 10 से 70 हो गया। अब 70 बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं हम, 14 से मल्टीप्लाई करें, 5 4 जा 20 5 2 7 14 से मल्टीप्लाई किया तो 70 बन गया, यानी कि हम 14 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो 14 एग्जैक्टली आएगा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉर्ट आउट हो गया। आई होप you are getting my point what I am saying my friends। और 3/7 का किया, अब इसे 70 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर, तो नॉर्मल है ये तो, और अगर नीचे से 10 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करेंगे तो कितना आ गया 30 आ गया। ओके अब देखो नेक्स्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका 7/10 7/10 है, 70 बनाना है तो क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो आप जैसे 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 इसकी प्रैक्टिस डालोगे ना फ्रेंड्स वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ओके क्योंकि मैथ क्या है कि लॉजिक है, इसको एक अगर लॉजिक से करते जाओगे अपना एक कंसंट्रेशन से करोगे ना तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। इसको अगर मैथ्स को अगर आप बहुत बर्डन से पढ़ोगे ना तो आपको ये कभी समझ नहीं आएगा। किसी चीज की अगर कोई चीज आपके पीछे भाग रही है ना तो उसको अच्छे से बैठ के उसका तुरंत सामना करो तो आपको हर एक चीज सॉर्ट आउट बहुत इजीली हो जाएगी। अगर आप इसको इजीली आप किसी भी चीज के पीछे जाओगे ना हाँ मुझे ये सॉर्ट आउट करना है तो आप अच्छे से सॉर्ट आउट कर पाओगे और उसको कंसंट्रेट से सॉर्ट आउट करना है। ओके और अगर आप सोचोगे तो बहुत टिपिकल है इसको कैसे करना है, एक क्वेश्चन दिमाग कहीं और एक क्वेश्चन करो तो वो सॉर्ट आउट नहीं होगा। आपको इजीएस्ट बनाने के लिए चीज करनी पड़ेगी और आपको अपने कंसंट्रेशन से ही काम करना पड़ेगा और अपना पूरा अपना सपोर्ट लगाना पड़ेगा कि हम क्वेश्चन में कर क्या रहे हैं। ओके अच्छे से अपना ब्रेन यूज करो, नहीं आ रहा तो जो आपको समझा रहा है उससे अच्छे से पूछो तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। ओके तो अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन, अब यहाँ पे 70, अब इसको हम कैसे करेंगे, ये हमारा हो गया 14/70
14/70, ये कितना था 10 था, 30/70, और ये हमारा कितना है 70, कितना है 7/10 था, 70 बनाना था, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से 49 हो गया था ना, 49/70। ओके, तो अब देखो ये नॉर्मल हो गया। अब हमें सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इजीली बता सकते हैं हम कि डिसेंडिंग नंबर कैसे बनेगा। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये है सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कितना है 49, फिर से लोएस्ट कौन सा है 40, फिर से लोएस्ट कौन सा है 40। हो गया ना, इजीली सॉर्ट आउट होगी, इसमें हमें कुछ माइंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं लगानी पड़ी, जब हमने डिसेंडिंग सेम कर ली तो हमें इजीली पता चल गया, लेकिन सारे डिसेंडिंग अलग थे तो हमें और डिफिकल्ट होगी, तो हम कैसे करें। ओके, वैसे तो अगर आप या तो कंपटीशन एग्जाम होगा और आप इसमें परफेक्शन होगी तो आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आप इसका डेसिमल नंबर निकाल लेते हैं इन सबके और इजीएस्ट आपके निकल जाते हैं। ओके, कैसे निकलते हैं, सपोज मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। जैसे आपका डेसिमल नंबर निकालना है आपको, ठीक है, तो 1/5 का डेसिमल नंबर क्या निकला, 5 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आया 0.2 आ गया। दूसरा निकाला तो कितना आ गया 3 का 7 का 3 से डिवाइड किया तो कितना आया 0 आ गया। 7 में जाता नहीं, फिर 0 किया तो 7 4 28 आ गया, फिर अगेन 2 आ गया, फिर 2 किया 7 2 42 40 है ना, मतलब इस तरह से ही चलता रहेगा। 10 से 40 60 आ गया, 7 7 जा 7 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, फिर अगेन 4 आ गया, मतलब इस तरह से कुछ प्रोसेस चलता जाएगा। ओके, तो ये अपना कितना आ गया 0.428 आ गया। ओके, अब देखो ये तो अपने नॉर्मल हो गया। ओके, और ये 7 का डिवाइड किया तो कितना है 0.7 है, मैंने बताया था 1 नंबर है तो राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो ये 0.7 बन जाएगा, और इसका भी कुछ इस तरह से। अब देखो, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। डेसिमल मैंने ऑलरेडी कैसे यहाँ टोल्ड यू कि देखो 0 देखा 7 भी सिमिलर है, फिर डेसिमल के आगे वाले नंबर देखेंगे, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 7 है, तो कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, ऑब्वियसली यही नंबर है 0.7 ग्रेटेस्ट है। फिर उसके बाद कौन सा ग्रेटेस्ट आ रहा है, उसके बाद ये 4 आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है, तो ये हमारा होगा, ये हमारा कंपटीशन के हिसाब से हो गया। ओके, अगर आप अपने नॉर्मल रिटन एग्जाम में ये चीज करोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको ब्रीफली उसमें समझाना पड़ेगा कि आपने ये चीज सॉर्ट आउट करी कैसे। अगर आप नॉर्मल इस तरह से करके आ जाओगे तो आपको नंबर आधा ही देगा। ओके, आपको फुल मार्क्स आने तो आपको पूरा ब्रीफ करना पड़ेगा कि आपने किया कैसे। ये आप यहाँ 7th क्लास में करोगे आपको पूरा ब्रीफ करना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन में कर रहे हो तो नॉर्मल आपने ये जल्दी जल्दी किया और उसको सॉर्ट आउट नॉर्मल हो गया, उसमें नॉर्मल आपको टिक लगा के आना है। ओके, और ये आपने कंपटीशन के हिसाब से करते हैं। ओके, और ये आपने नॉर्मली ब्रीफ करा है। ओके, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट एंड यू आर गेटिंग माय आंसर आल्सो। ओके फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन 3 है। इसमें हमें क्या करना है, ईच रो निकालनी है, ईच कॉलम और ईच डायगोनल निकालना है, इसका मैजिक स्क्वायर है। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, ईच रो मतलब क्या होता है, रो क्या होता है, ये रो है, ये कॉलम है, और ये डायगोनल हो गया, मतलब ये रो हो गई, ये कॉलम और ये डायगोनल हो गया, किसी भी चीज का किसी भी पार्ट का ये डायगोनल पार्ट है। ओके, अब देखो हमें क्या करना है, वही मैंने बता दिया, बस वही चीज करनी है आपको और उसका एडिशन करना है सब में। अब देखो पहले हमें ईच रो निकालनी है, तो पहला पार्ट निकालना है ईच रो से। ईच रो किस तरह से हो सकती है, ईच रो इसकी भी होती है, ईच रो इसकी भी होती है, ईच रो इसकी भी होती है। पहले फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो ये हो गई, फिर ईच फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, थर्ड रो ये हो गई। माय फ्रेंड लिसन नाउ, फर्स्ट रो ये पूरी है, ये है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो, ये है थर्ड रो। ओके, अब कॉलम क्या होता है, कॉलम ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये है कॉलम, ये कॉलम है। तो हम इसको कॉलम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। कॉलम कैसे निकालेंगे, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम है। ओके, डायगोनल कैसे निकालेंगे, ये डायगोनल हो गए, ये डायगोनल हो गए। मैं इसका एक पार्ट करके दिखा देती हूँ, दूसरा आप याद करेंगे। ओके फ्रेंड, तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना। देखो ईच रो है तो क्या होगा 4/11, 9/11, 2/11। ओके, अब सेकंड रो और थर्ड रो खुद करोगे, मैंने फर्स्ट रो बता दिया। ओके, अब ईच कॉलम के लिख देती हूँ मैं, सेकंड पार्ट है ईच कॉलम। ईच कॉलम को करना है तो कैसे करोगे, ईच कॉलम में क्या करोगे 4/11, 3/11 और 8/11। ओके, ये वाला पार्ट खुद करोगे आप, ठीक है। मैं डायगोनल का एक पार्ट करा देती हूँ, एक आप खुद करोगे। ओके, तो डायगोनल का एक मैं कराती हूँ, पहले आप ये देख लीजिए। ईच रो देखना तो कितना है, इसका सारा एडिशन 11 ही आ गया, ऑलरेडी आप टोल्ड यू। अब इसमें सब में अब सबका एडिशन सेम है, तो 11 1 11 1 टाइम 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 4 आ गया, प्लस 9 से मल्टीप्लाई
इसमें 11 का डिवीजन किया, ठीक है, 11 का 11 वन टाइम गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर वन टाइम गया 1 टाइम आ गया, 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 11 को 11 से डिवाइड किया 1 टाइम आया, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया 8 टाइम, कितना हो गया 8 और 3 कितने हो गए 9 10 11 12 13 14 और 15 15 बाय 11 आ गया। ओके, अब देखो मैजिक स्क्वायर मतलब ये है कि आप किसी भी तरह से करना सिमिलर आएगा, इसका भी करोगे तो सिमिलर आएगा, इसका भी करोगे तो सिमिलर आएगा, इसका भी सिमिलर। ओके, अब करके देख लेते हैं, ये चीज तो मैंने बता दी, ये आप खुद करोगे। ओके, क्योंकि 7 और 5 कितने हो गए 8 9 10 11 12 13 14 15 सिमिलर आ गया, 6 और 1 7 हो गए, 7 और 7 कितने हो गए 14 और 15, मतलब सब मैजिक स्क्वायर से मतलब है आप कहीं से भी कर लोगे, ये एक ऐसे नंबर्स हैं कहीं से भी कर लोगे ना, ईच रो भी करोगे, ईच कॉलम भी करोगे या डायगोनल भी करोगे, सबके सिमिलर नंबर आएंगे, सिमिलर आंसर आएंगे 15 बाय 11। ओके, तो अब देखते हैं, ये मैंने ईच रो हो गया, ईच कॉलम हो गया, अब ईच डायगोनल देखो, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल हो गई ये वाला 2 बाय 11 5 बाय 11 8 बाय 11 कितना हो गया 11 अपना एलसीएम आ गया। ओके, और 8 5 कितने हो गए 9 8 और 2 कितने हो गए 10 हो गए, 10 और 5 कितने हो गए 15 बाय 11। आई टोल्ड यू कि सबके सिमिलर जाएंगे। ओके, ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। ओके फ्रेंड, तो इसका ये 2.1 के हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ओके, मैं आपको ये क्वेश्चन और इसको करवाऊंगी कल। ओके, और उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी। ओके फ्रेंड्स, if you have any problem in this chapter or yesterday whatever I have told you, so please send on the comment box. Okay friends, bye bye, we are going to start tomorrow new exercise. Okay friends, bye bye.